इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्या डार्क साइड है और क्या गुड साइड है, इस वीडियो में पूरा हम डिटेल जानकारी लेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं बिकॉज़ उनको यूट्यूब में या तो बढ़िया बढ़िया बता देता है या पर ख़राब ख़राब बता देता है, कोई इन डेप्थ आपको बताता नहीं है। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप चाहे किसी का भी वीडियो देख लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर, खाली इलेक्ट्रिकल नहीं, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, किसी यूट्यूब पर देख लो, किसी न्यूज़ आर्टिकल देख लो, किसी यूनिवर्सिटी का आर्टिकल देख लो, इतने डेप्थ आर्टिकल किसी के पास कलेक्शन ही नहीं होगा, इससे गारंटी है। इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ तो इसके लिए भाई साहब क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है। मैं यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स पर बात करूँगा इन डिटेल, क्रिस्प नॉलेज होगा, इन डेप्थ होगा, बहुत कुछ आपको नया जानकारी मिलेगा। 24 लाख का पैकेज सरकारी में कहाँ मिलता है आपको बताऊँगा। अब तक आपके दिमाग में भरा गया है सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है कहाँ, यूपीएससी में। बट एक गलत बात है, यूपीएससी में स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 80,000 होते हैं। हमारे साथ एक पर्सन काम करते हैं, उनका लास्ट ईयर क्रैक हुआ था, वो भी जॉब कर रहे हैं। अब यूपीएससी खाली सीएससी नहीं होता है जिसके जरिए आईएएस आईपीएस बनते हैं, इसमें ईएससी का भी होता है और एक सीएमएस भी होता है, मतलब मेडिकल के लिए भी होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से, इंजीनियर्स के लिए होते हैं अलग एग्ज़ाम, मतलब अलग से एग्ज़ाम होते हैं। सबका सैलरी लगभग सेम बराबर 80,000 के आसपास होता है। ट्रेनिंग में 56,100 मिलता है। ठीक है जी, इन डेप्थ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हैं आपके फ्यूचर के प्लान के लिए। मैं आपको क्या करता हूँ, एक रोड मैप बना के देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप बुक कर सकते हैं। साथ में 2500 का मैं कोर्सेज फ्री देता हूँ। इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा उस कोर्स को फॉलो करने से। अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो भी ठीक होने का चांसेस बहुत हाई है। सबका सेम तरह का ठीक नहीं होता है, किसी का 10% इंप्रूव होता है, किसी का 15%, किसी का 20%, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने तो भाई एक एवरेज से टॉप किया, जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं उस सेम इन्फॉर्मेशन के बदौलत। प्लस सी प्लस वैसे आपको 10 से 12 कोर्सेज मिलते हैं फ्री में, काउंसलिंग मिलता है, लाइव 1-to-1 वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन के मैं लिंक तो डालूँगा, लेकिन फर्स्ट कमेंट में भी आपका क्या करूँगा, लिंक को डाल दूँगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक निकालने में थोड़ा परेशानी होती है। तो चलिए स्टार्ट कर सकते, डिटेल में बात करूँगा इसके बारे में, बट बीच में अभी तो हम इसे बात करेंगे थोड़ा सा कि डार्क साइड क्या है और आपका क्या है गुड साइड क्या है। अगर आपके दिमाग में बात आ रहा है बाकी ब्रांचेस का वीडियो बनाओ, तो मैं इलेक्ट्रिकल का दे चुका हूँ आप लोगों को, ईसीई का दे चुका हूँ, मैकेनिकल का शायद अब तक मिल चुका होगा आपको, और इलेक्ट्रिकल का उसका बना रहा हूँ। हालांकि शूटिंग पहले हो जाती है, काफ़ी दिन बाद ये सब जाता है। जो बच्चे बोलते हैं सर आपको कंटेंट नहीं मिले, एक बच्चा मेरे को बोला था साइबर सिक्योरिटी के बारे में वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से मैं नोट डाउन करके रखा, वीडियो बना भी दे आप, बट ये स्केड्यूल होता है वीडियो कब क्या जाएगा, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग वीडियो जाता है। ये जब वीडियो बना रहा हूँ 8-10 दिन 15 दिन बाद वीडियो जाएगा ही, समझ रहे हो। जून के स्टार्टिंग बना रहा हूँ, अभी जून के पता नहीं बीच में वीडियो जाएगा ही, क्योंकि एक स्केड्यूल डेली 50 वीडियो डाल नहीं सकता यार, है ना। और डेली वीडियो शूट करना ही मुश्किल होता है, बिकॉज दूसरे काम भी, दूसरी चीज़ों को भी देखना होता है। अच्छा, यहाँ पर आज ये बात करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम मेरे को लगता है इस फील्ड में, वो क्या है, ये फर्स्ट वर्क। ये जो इस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में लोग कहाँ काम करते हैं, एक ऑटोमोबाइल का नया उभरता सितारा है इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस में काम होता है। हर कंपनीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र होता है, डिप्लोमा आईटी वाले उसके अंदर काम करते हैं। उसके बाद आपका पावर ट्रांसमिशन में होता है, पावर जनरेशन में लोग रहते हैं। तो जहाँ का जिसमें पावर की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर है उधर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का नीड है। इसका वैकेंसी ठीक ठाक निकलता है, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, जैसे बताया मैंने पूरा डिटेल। आज थोड़ा सा और अच्छे से आपके पास डिटेल लेके आया हूँ। जब मैकेनिकल का वीडियो बनाया था एक तो डिटेल मेरे से मिला नहीं था मेरे डेटा में, लेकिन अब वो डेटा इकट्ठा करके लाया हूँ, मैं बताऊँगा। तो वर्क में क्या प्रॉब्लम रहता है, इसका जो शिफ्ट सिस्टम होता है इंडिया में, जो कंपनीज होते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, 24/7/365 काम करते हैं। जिस दिन विश्वकर्मा का पूजा होता है, मतलब लोग रेस्ट रखते हैं। हमारे गांव में जिसके दुकान होता है वो उसको पूजा कर देता है, फिर उसका उस दिन बिजनेस नहीं करता है, उस दिन भी मशीनें चलते हैं।
ठीक है। 24/7/365 चलता रहता है। रियली मेरे को लगता है कभी बंद होता है, हड़ताल भी नहीं होते हैं, बिकॉज उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ स्टेट में होते थे, अब वो स्टेट में कंपनी बंद हो गई। ऐसा क्यों करना पड़ता है कंपनीज को? पहले सुन लीजिए, कंपनी की दुख दर्द कहानी पहले सुनो, फिर एम्प्लॉयज़ की सुनना। कंपनी वाले अगर 24/7/365 नहीं चलाएंगे तो भाई उन्हें कंपनी बंद हो जाएगा। इतना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है। खाली आप नेशनल लेवल की कंपटीशन नहीं है, इंटरनेशनल से भी कंपटीशन आते हैं, समझ रहे हो। सस्ता प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको हर टाइम मशीन चलाना पड़ता है, देन इट वर्क्स, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इधर क्या होता है, शिफ्टों में काम होता है, 3 शिफ्टों में काम होता है। तो प्रॉब्लम एक जगह पर है। ऐसे शिफ्टों में क्या होता है, आपका चेंज होता है। रात में किसी का लगा 7 दिन पहला, तो नेक्स्ट 7 डेज आपका दिन में लगेगा। ABC शिफ्ट होता है, ठीक है। बट जब आपका पंगा हो जाएगा किसी मैनेजर के साथ, किसी हायर अथॉरिटी के साथ, वो क्या करेगा, साथ में रात में लगाएगा। मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को, मेरा फ्रेंड काम करता था एक कंपनी में, अभी भी काम करता है, अभी अच्छे पोस्ट में चला गया। तो उस टाइम वो सुपरवाइजर था, उसके मैनेजर से उसका कभी बनता नहीं था ढंग से, था भी थोड़ा सा नटखट सा। तो मैनेजर क्या करता है, उसको रात में हमेशा ड्यूटी लगाता। वो भी मज़ेदार था, रात में आया, सारे अपने जूनियर को समझा दिया क्या काम है, उसको जाके सो दिया, फिर बीच में उठ के देखता, फिर सोता। मेरे को बोलता भाई मैनेजर उसने कुछ और बोला, नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। बोला कि मैं तो सोता हूँ भाई, जो करना है कर लो, निकाल दो, कोई बात नहीं, मैं बढ़िया काम करके दे रहा हूँ। लेकिन उसका एक चीज़ था, उसका जो प्रोडक्शन का टारगेट होता था वो उसको फुलफिल करके देता था, इसलिए कंपनी वाले उसको निकालते नहीं थे, ठीक है। इतना तंग करने के बावजूद तारा कंपनी में निकालते हैं। ग्रोथ, अब क्या होता है, आप जब बीटेक करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे बीटेक कोई कर रहा है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर बीटेक देखते हो उस वर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, उसके ताऊ का बेटा, उसके मामा जी का बेटा इस फील्ड में पढ़ा था, इतने पैसे कमा रहा है, तू क्या कर रहा है, कम क्यों पैसे कमा रहा है? कौन बोलेंगे? आपके घर वाले बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, आप खुद सोचेंगे। तो इस फील्ड का कैटेगरी को कितने कैटेगरी में आते हैं इस फील्ड से इनकम। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इनकम और मैकेनिकल इनकम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट अगर टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टॉप कंपनी में जा रहे हैं, तो मैकेनिकल का इनकम इलेक्ट्रिक से थोड़ा कम होता है, ये सच है, मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। बट व्हाट आफ्टर दैट, प्लेसमेंट तो हो गया, फिर जो प्रॉब्लम आता है आपका ग्रोथ में प्रॉब्लम आता है। इस फील्ड में आपको 20% ग्रोथ नहीं मिलेगा, 10%, 15% स्टार्टिंग में, हार्डली 20% स्टार्टिंग में, उसके बाद 10% मिलेगा, 5% मिलेगा। तो ये इन्फ्लेशन जितना बढ़ रहा है लगभग उतना ही ग्रोथ मिलेगा। अभी इन्फ्लेशन 5-6% है। अभी कंपैरिजन करेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ, अच्छे कंट्रीज़ के साथ, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, तो ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर इन्फ्लेशन 10% हो जाए और आपका सैलरी 5% बढ़ गया तो क्या है, 5% पीछे हो जाएंगे। तो ये ग्रोथ का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगता है। इसका तोड़ है कुछ जो इसमें बताऊंगा आपको मैं गुड साइड में। सैलरी लिमिट उसी से रिलेटेड है। जो सैलरीज का होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, अगर आप टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो ठीक अच्छा सैलरी मिलता है स्टार्टिंग में, फिर बढ़ता भी रहता है टाइम के साथ साथ। लेकिन आप स्मॉल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आप जा रहे हैं 20,000, 15,000, 25,000 सैलरी मिलता है फिर पर मंथ। उस केस में आपका एक सैलरी का लिमिट ले जाता है 1 लाख के आसपास जाके। जो ये प्रॉब्लम आता है सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं, इलेक्ट्रिकल वालों को आता है, मैकेनिकल वालों को आता है, सिविल वालों को आता है। 50,000 तक कोई दिक्कत नहीं, 60,000 कोई अच्छा, ये डिपेंड करता है कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे आफ्टर वन मोर स्टेप, पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स बड़ा खतरनाक चीज़ है, बहुत से लोगों का करियर तबाह हो जाता है। तो आप कभी भी एक गेम खेलना उधर जाके, क्या पॉलिटिक्स खेलना है, नहीं गेम क्या खेलना है, उधर जाके कभी किसी को क्रिटिसाइज मत करो। चाहे आपको कोई ख़राब लग रहा है, उटपटांग काम कर रहा है, किसी और एक साथी को अपने कंपनी जो काम कर रहा है मत बोलो। कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब भी मत बोलो भाई, बिकॉज आजकल इंसान क्या होता है, अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को बेच देता है। सब नहीं होते हैं, कई होते हैं, ऐसे मैंने खुद देखा है। तो आपको क्या करना है, किसी के बुराई के सामने नहीं करना है। पता लगा आपने बुराई किया मैनेजर का, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ था कुछ, वो मैनेजर को बोल देगा, पता है वो जो नया है ना आपके बारे में बुराई कर रहा था, वो बोला था आप गंजे हो, बोला था आपके मुँह से निकलते नहीं है, कुछ भी बुराई करोगे उधर जाके ऐसे करेगा आप भाई साहब, आपका उधर ना अच्छा ग्रोथ मिलेगा, ना अच्छा आप वहाँ काम कर पाएंगे, ना आपको मज़ा आएगा। ऐसे से वो उटपटांग फिर आपके साथ होने वाला है। और ये पॉलिटिक्स खाली इलेक्ट्रिकल में नहीं है, हर फील्ड में है,
हर ब्रांच में है, हर कंपनी में है, बट ज़्यादा कम टाइप ऑफ पॉलिटिक्स से डिपेंड करता है कहाँ हो। ठीक है, सही पॉलिटिक्स से करें बचपना, अपने काम से काम मतलब रखना, कीप चेंजिंग योर कंपनीज इफ़ यू वांट टू गेट वेरी गुड ग्रोथ। सिंपल, क्रिस्प, इम्पॉर्टेंट, एक लाइन का आंसर। प्राइवेट कंपनी में ग्रोथ, इज्जत बनाए रखने के लिए कीप चेंजिंग, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। कितनी भी आपका बड़ा पोजीशन क्यों ना हो जाए। ये प्रॉब्लम मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है। अच्छा, आपको बोलूँगा मानेंगे नहीं, इंडिया में बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख सैलरी मिलता है पर मंथ। आप बोलेंगे सर हमारे यहाँ स्कूल 10,000 का पर मंथ मिलता है। अरे हमारे वहाँ 2,000 पर मंथ वाले सैलरी भी मिलते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपको नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मेरे एक फ्रेंड है, जिगरी फ्रेंड बोलूँगा, उनके सैलरी था लास्ट 2 लाख समथिंग था पर मंथ, स्कूल में पढ़ा रहे थे। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, सरकारी मत समझना। ठीक है, सरकारी में 2 लाख तो बुढ़ापे में होता है, मतलब रिटायरमेंट के टाइम में होता है। हाई वो भी नहीं होता है, मेरे 2 लाख तो नहीं होता है, शायद अभी के हिसाब से 1.5 लाख होगा रिटायरमेंट के टाइम में। हाँ, आगे हो जाएगा 2 लाख, जब 8th पे कमीशन आएगा तब हो जाएगा बुढ़ापे में। तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम था, अब ग्रोथ का प्रॉब्लम था। पॉलिटिक्स आ गया था, उसका प्रिंसिपल उपटांग बातें करता था उसके बारे में मैनेजमेंट फिर खुश नहीं था इसके अच्छे ग्रोथ नहीं हो रहे थे, बोल रहे थे 2 लाख बहुत अच्छा सैलरी है तेरा यहाँ पर, जबकि वो बहुत एफर्ट डालते थे। तो एक लिमिट होता है सैलरी का लिमिट, और उधर पॉलिटिक्स बहुत तगड़ा चलता है। फिर आप बोलोगे यार मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, बिकॉज उधर लिमिट लग चुका है। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द स्कूल, कॉलेज, कंपनी, वेर एवर यू आर वर्किंग। सो बिफोर रीचिंग दैट लिमिट चेंज द कंपनी। सो एक पैटर्न आपको बताया तो, बिकॉज आप वीडियोस देखते हैं मेरे आज तक, बिकॉज इन डेप्थ वीडियोस होते हैं मेरे सारे। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है इन ऑर्डर टू गेट वेरी गुड ग्रोथ, और इस सैलरी लिमिट का प्रॉब्लम को ना फेस करें। क्या पैटर्न है भाई, फर्स्ट ईयर 1 साल आपने काम किया, अगर आप Tier 3 कॉलेज से हैं, ये पैटर्न अगर आप टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो फॉलो मत करना, बिकॉज उधर आपको टॉप कंपनी पहले मिलता है। टॉप कंपनीज कुछ ही होते हैं, 5-7 होते हैं, तो हर साल चेंज करोगे दिक्कत आएगा। Tier 3 कॉलेज से हो तो टॉप कंपनी में जॉब तो मिलेगा नहीं, ये हकीकत है। यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर रील्स पर बताते हैं भाई उधर करियर पेज में जाके अप्लाई करो, काहे को वो सब पढ़ के वो सब देखा मत करो, फालतू टाइम पास कर रहे हैं। वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, टाइम पास है, रील देख के कुछ नॉलेज मिलने वाला नहीं है आपको। हाँ बोलेंगे सर, आपको लगता होगा सर मेरे को उसमें थोड़ा बेनिफिट, अरे थोड़ा बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर रियल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हर चीज़ में है, रियल इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, लाइव बनाने की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि लाइव बनाने के फेज़ में भाई वो पानी पीने से क्या फ़ायदा है उसकी बात हो रही है। वो तो सबको मतलब वो तो फ़ायदा है ही, उसमें क्या बोलेंगे। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जो पैटर्न आपको बोला मैंने फॉलो करना है। Tier 3 कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, 1 साल में फर्स्ट कंपनी चेंज करना है। जब कंपनी चेंज करो, सैलरी बढ़ना चाहिए कम से कम 30%, 20%, और कहीं कहीं आपको 100% सैलरी भी इंक्रीमेंट ग्रोथ मिल सकता है। ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, फील्ड टू फील्ड। कोर फील्ड में 30%, 25%, 40% तक सैलरी ग्रोथ मिलता है। अगर उसी कंपनी बने रहेंगे, फ़ायदा सुनिए, उसी कंपनी बने रहेंगे 10-15%, 10-15-20% मैक्स आपको ग्रोथ देगा। लोग क्या बोलेंगे, अगर आप इंटेलिजेंट होंगे भी, इंटेलिजेंट होता तो यहाँ पढ़ा होता, किसी दूसरी कंपनी में होता। सो बिफोर पीपल विल गॉसिप अबाउट योर सेल्फ, चेंज द कंपनी, पीपल विल टेल गुड थिंग अबाउट यू। समझ रहे हैं, ये मैंने किया था, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना जल्दी नौकरी छोड़ पाऊंगा, 5 साल नौकरी करके। आई डिड नॉट नो। हाँ, आई वॉज प्लानिंग फॉर 10 years, बट आई डिड इट विद इन 5 years बिकॉज ऑफ इंटरनेट ऑब्वियसली। Well, don't think I was making very good money from YouTube. I was not full time on YouTube. I was making money from internet, but not from YouTube, right? I am into YouTube from last 5-6 years. You can say that I'm giving valuable time because I'm getting very good outcome out of it. अच्छा, आप जो सोचते हैं आप सर इतना इंटेलिजेंट हो तो YouTube पर क्या कर रहे हो? भाई YouTube पर कट थ्रोट कंपटीशन है, डायनामिक होना पड़ेगा आपको, आसान नहीं है। और सच बात और बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा है यूट्यूब पर।
हद से ज़्यादा पैसा, इसलिए IITian भी यूट्यूब पर है, वो पागल नहीं है, समझ रहे हैं। और अभी आपको और चीज़ बताता हूँ, अभी आप जिनको देख रहे हो यूट्यूब पर कैसे ही वीडियो बना रहे हैं, 10 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, 3-4 साल बाद देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेंगे मार्केट में, आउटडेटेड हो जाएंगे। बट आप मेरे को 8 साल पहले देख रहे थे, 7 साल पहले देख रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, बच्चे शायद पता नहीं अभी देख रहे हैं, 10 साल बाद भी देखेंगे विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो टीयर 2 टू टीयर 3, टीयर 2 टू टीयर 3 जो कंपनी चेंज करने की बात बोला मैंने, फर्स्ट में चेंज करिए, 3 इयर्स में चेंज करिए, 5 इयर्स में चेंज करिए, फिर आफ्टर 5 इयर्स कितना टोटल एक्सपेंस, 10 इयर्स हो गया। बड़े कंपनी में आप ट्राई करना सेकेंड चेंज में, फर्स्ट चेंज में मुश्किल होता है कभी कभी, बिकॉज IT फील्ड में मैंने देखा है, एक के साथ मैंने पॉडकास्ट शूट किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब कर रहा था, जो मैं पॉडकास्ट शूट किया था, उस बंदे ने पहले तो टीयर 3 लगभग टीयर 2.5 टीयर 3 कॉलेज से उसने पढ़ाई किया, जॉब लगा एक कंपनी में, उसके बाद उसका जॉब लगा माइक्रोसॉफ्ट में, 30 लाख का पैकेज में, 5 गुना सैलरी देता, 500% सैलरी ग्रोथ। पॉडकास्ट कहाँ है देखना है क्या आपको, डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, गूगल वाला बंदे का भी और माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे का भी, आपको पता लग जाएगा फिर। सो ये सबसे प्रॉब्लम क्या रहता है कोर फील्ड में, चेंजिंग द कंपनी विद अपग्रेडेशन। व्हाट इज दैट, लेट मी टेल यू। सो क्या होता है, टीयर 1 ये स्पेलिंग मिस्टेक है, टीयर 1 ऐसे होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2, ठीक। ये टीयर 1 और टीयर 2 टू टीयर 1 और टीयर 3 टू टीयर 1, ये मैं समझाता हूँ आपको कंपनी क्या है। टीयर 1 कंपनी मतलब क्या है, जिनके खुद के प्रोडक्ट हैं, दैट इज टीयर 1। अगर IT फील्ड की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं आपका, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये क्या है आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो टीयर 2 टू टीयर 1 कंपनी जाना बहुत मुश्किल होता है अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल फील्ड में ज़्यादा ही मुश्किल होता है ना। बट अगर रियल एफर्ट डालेंगे, कंपनी चेंज करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे थोड़ा सा, तो भाई पॉसिबल है। अगर चले गए टीयर 1 में तो सैलरी काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। आप जो देखते हैं IT फील्ड में 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख पर मंथ कमा रहा है, ये सब नहीं कमाते हैं। मैं कईयों को जानता हूं जो 10 साल एक्सपीरियंस के साथ 1 लाख सिटीज तक मुश्किल से पहुंचे हैं, और अगेन कईयों को जानता हूं सेम कॉलेज, सेम फैसिलिटी, सेम टीचर, 10 साल में वो 3 लाख तक पहुंच चुके हैं इंडिया में। बट जो 3 लाख तक पहुंचते हैं, 2 लाख तक पहुंचते हैं पर मंथ, उनके जनसंख्या जो होता है कम होता है। कितने होते हैं, 10-15% होते हैं। मेजॉरिटी लोग इसी में काम कर रहे हैं। तो आपको दिखाया जाता है सिर्फ हाइप वाला चीज़, जो आपको पसंद है, जो पसंद नहीं है वो कट कर लिया था, बिकॉज आपको आप देखेंगे नहीं वो चीज़, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात किसके करेंगे, हेल्थ इशूज़। ये वेरी करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं, बट बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर, बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन वाइल वर्किंग, आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। उससे बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ अगर ख़राब हो गया, कितने ही पैसे कमा लो, कोई काम का नहीं है। सो आप क्या कर सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ को अच्छा करने के लिए, भाई योगा कर सकते हो, डेली टहल सकते हो, बस सुस्त मत हो जाना। अपने शरीर को डेली आपको 1 घंटा देना है, पढ़ाई करो तब भी दो, बिकॉज शरीर ही है तो सब कुछ है। 95% आ गया, शरीर खराब हो गया तो क्या करोगे 90% का, उसका अचार तो नहीं डालेंगे हम। शरीर बढ़िया होना चाहिए पहले, फिर बाद में सब कुछ, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज को सही रखने क्या करना पड़ेगा, अच्छे खान पान, फिजिकल एक्टिविटी। वो तो इलेक्ट्रिकल वालों को तो फ़ायदा क्या मिलता है, मैकेनिकल वालों को ही मिलता है, और सिविल वालों को फिजिकल एक्टिविटी उनका होता है। खान पान का, सोने का टाइम ठीक कर लेना और योगा करना। तो हेल्थ इश्यूज़ का जो जनरली बंदे फिलहाल फेस कर रहे हैं, वो आप प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली फेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, ऑटोमेशन। ये जो आपका ऑटोमेशन होता है, ये बहुत सारे जॉब्स को खाया है, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्रोडक्शन को छोड़ के बहुत सारी चीज़ों का ऑटोमेशन नहीं हो सकता है।
अपग्रेडेशन हुआ है डिजिटल सिस्टम आने के बाद, बट ऑटोमेशन नहीं हो सकता है पूरा का। तो ये फील्ड जो है ऑटोमेशन से अफेक्ट तो हुआ है अगर आप प्रोडक्शन फील्ड में थे, लेकिन कुछ मेंटेनेंस फील्ड में इसमें ऑटोमेशन से इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। तो एक डार्क साइड तो है, बट इसका ब्राइट साइड भी है। जितना एआई के वजह से जॉब्स कट्स होने का संभावना है कंप्यूटर साइंस यानी कि आईटी फील्ड में, उतना इसमें नहीं है। एआई मतलब क्या है, उधर आईटी का ऑटोमेशन, इसका एआई मतलब क्या है, ऑटोमेशन हो जाता है पूरा प्रोडक्शन यूनिट ही ऑटोमेशन, मशीन खुद ब खुद प्रोड्यूस करे जा रही है, बस आप देखते जाओ कहानी क्या होता है। बस एक बार रॉ मटेरियल डालो बन के बाहर। पहले क्या था, मशीन घुमा के उसका प्रोडक्शन करना पड़ता था। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनोवेशन। देखो ये जो NR&D, ये जो प्रॉब्लम था मार्केट में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था पहले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था पहले। अब क्या है, ये प्रॉब्लम का सलूशन काफ़ी हद तक आ चुका है। इंडिया में इनोवेशन R&D बहुत कम था, अभी काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा 20%, 25 से 30% हुआ है। ये जब 100% हो जाएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट होगा सब फील्ड के लिए, इस फील्ड में काम करने के लिए। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन जनरल बीटेक वाले बंदे इसमें कम ही जाते हैं, बिकॉज इनका रिक्रूटमेंट होता नहीं है। इसमें किसको लेते हैं, कंपनी वाले जो अच्छी कंपनीज हैं, एमटेक या PhD होल्डर को लेते हैं रिसर्च करने के लिए। इसमें ट्रेमेंडस पेशेंस की जरूरत पड़ता है। इधर 10 मिनट पेशेंस नहीं होता है बच्चों में, बीटेक के बच्चों में, सबके नहीं। जिसके अंदर है वो कमाल करता है अपने लाइफ में, अमेजिंग आउटकम लाता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है खुद को। भाई 2-4 साल में उसके बाद मिलोगे, वो पहचान में नहीं आएगा, टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। जिसके अंदर पेशेंस होता है और सही जगह उस पेशेंस को लगा दिया तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, ENTREPRENURSHIP, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, बिजनेस। देखो इलेक्ट्रिकल में कई तरह का बिजनेस होता है, तो आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काफ़ी सारे बिजनेसेस कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। ये चीज़ें इसका फ़ायदा है। ये फिजिकल बिजनेस है, इसमें मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, इतना आपको ITA मिलेगा, बट ये मैकेनिकल से बेटर है। मैकेनिकल में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। गैराज तो खोल सकते हैं, एक गैराज खोल दिया, बट इसमें आप मेंटेनेंस के लिए खोल सकते हो, रिपेयरिंग शॉप, बट प्रोडक्शन भी मतलब प्रोडक्ट भी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बन सकता है इसमें प्रोडक्ट, आप चाहे तो बना सकते हैं। हमारे एक साथी था जो इससे रिलेटेड मतलब इस फील्ड से था, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। उस टाइम में बात कर रहा हूँ 8 साल पहले का। तो उसने क्या करा, उसने मोबाइल का चार्जर का उसने असेंबल स्टार्ट किया था, तो बढ़िया पैसा, पहले तो कम चल रहा था उसका, अब अच्छा पैसे कमा रहे हो, बहुत बढ़िया। 8 साल में उसने बहुत अच्छा टर्नओवर कर लिया, फ्यू करोड़ का उसका टर्नओवर होगा मेरे हिसाब से। अब खुद का उसने पहले असेंबल करा था, अब खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहीं कहीं कुछ उसने MOU डाल के कर रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके उसका जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसका जो प्रोडक्शन भी वो कर रहा है खुद इंडिया में। सो ऐसा कर सकते हैं आप, बड़े टाइम लगता है भाई स्टार्टिंग में। इसका 2 तरीके, देखो बिजनेस करना है ना, एक तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कर लो, या फिर जॉब पे कुछ साल बाद कर सकते हो। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कोई कर नहीं पाता, ऐसा नहीं है, बट बहुत मुश्किल होता है सच में ही। चलो अब हम बात करते हैं गुड साइड के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के सबसे बढ़िया फील्ड क्या, मतलब सबसे अच्छा साइड क्या है, PSUs, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, और फिलहाल एक राइजिंग सेक्टर है EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये राइजिंग सेक्टर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा नीड आगे और आने वाला है। रीज़न आपको समझाता हूँ। पहले जो गाड़ियाँ आ रही थी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, पहले मैक्सिमम चीज़ें लाइट वेट को छोड़ के एक छोटा सा मतलब पार्ट, बैटरी, छोटा सा बैटरी लगता था पहले हॉर्न वगैरह लाइट चलाने के लिए। अभी क्या है, पूरा बैटरी सिस्टम लगता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगता है, कंट्रोल सिस्टम लगता है। मतलब 30% काम हो गया है एक गाड़ी का। किसका भाई साहब, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। पहले 5% था, 25% बढ़ा है। मतलब क्या, जितने भी गाड़ियां बनेंगे उसमें 25% वर्कफोर्स किसका होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिकल वालों का होगा। कुछ केमिकल का भी होगा,
बिकॉज उसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का काम आता है, उसमें केमिकल का उधर रिएक्शन कराना पड़ता है ना। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोइंग फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं। ये तो हो गया एक बहुत ज़्यादा अच्छा गुड साइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों। बाकी जो चल रहा पंखा बना रहे हो आप, एसी में थोड़ा एसी में मैकेनिकल कंट्रीब्यूशन रहता है, पंखा बना रहे हैं आप, जिसके होम अप्लायंसेस है ना, ये सारे में आपका काम है। वायर बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ये सब में आपका काम है। ट्रांसफार्मर बना रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये काफ़ी अच्छा ग्रोइंग फील्ड है। नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में इसमें लाखों जॉब्स के क्या होंगे भाई साहब, पैदा होंगे, क्रिएट्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग ऑप्शन। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो बताओ, ये सबसे बेस्ट है, ये लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, तो उसकी बात कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 1-to-1 सेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे अब, बस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1-to-1 सेशन के बारे में बात करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आप मेरे से डायरेक्टली बात करते हो, अपने क्वेरीज, आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट्स, कोई भी डाउट हो डायरेक्टली पूछिए, इंस्टेंट आंसर मिलेगा और क्रिस्प इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। उसमें कोई ऐसा नहीं भाई घुमा फिरा के बातें ना, ऐसा नहीं। यस या नो में आंसर मिलेगा फॉर यू। आप पर है, आप कैसे उस चीज़ को क्या करते हो, ग्रैब करते हो। तो इसमें जो मैंने आपको बताया 1-to-1 सेशन जो होने वाला है, ये क्या होगा, लाइव होगा, वीडियो सेशन होगा। आप खुद आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, पेरेंट्स हैं आप डायरेक्टली आ सकते हैं। सो इसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फर्स्ट कमेंट मैं पिन कर दूंगा आपके यूज के लिए। अभी इसका ऑफर है 33% ऑफ चल रहा है, 999 रुपीज़ ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको मैं क्या करता हूँ, ये 10 कोर्सेज फ्री देता हूँ, जिसमें 3 कोर्सेज पर फोकस करना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 कोर्सेज C++ मैंने नहीं पढ़ाया है, एक मैडम ने पढ़ाई है, 2 मैडम ने पढ़ाई है। दोनों भाई साहब कंप्यूटर साइंस फील्ड में हैं, जॉब करती हैं, एक अभी एक्सेंचर में, दूसरे एमटेक कर चुके हैं, जॉब करी थी, अब उनकी शादी के बाद वो दूसरे फील्ड में चली गई, ठीक है। तो इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, सेंटेंस बनाने में हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन समझ में नहीं आता है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगा। ये यूनिक है, पूरे इंडिया में जितनी भी कोर्सेस आता है उनसे टोटली डिफरेंट है। यहाँ कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं होता है। इंग्लिश में बेसिक के बाद 3 लेवल का मैंने पढ़ाया हुआ क्विजेस बना के दिया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ताकि आप बेसिक कंसेप्ट के दिमाग में बैठ जाए, कहाँ पर क्या यूज़ होता है, ताकि कन्फ्यूज़न बाद में बहुत कम हो। ये पढ़ाई बहुत कम जगह मैं तो दिखा नहीं सकता, बिकॉज इसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है। I have faced the problem, I solved the problem, and then I have designed this program. मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर था, because I am from government school till 12th class. After that I joined semi-government college, you can say that for BTech, right? But most important thing, what is that? Speaking. For speaking you need basic concept and then some tips and tricks. If you follow those tips and tricks, my dear, you can speak very good English. You will not have any kind of hesitation while speaking with anybody. That can be possible, very much possible, but not in one day. Do not think after going through this program, just in one day you can speak very good English. That is not possible at all. But of course, if you follow the path I have shared in this program, within very short period of time, you will realize yourself you are improving day by day. That can be possible. That can be possible, I must say that by 80-90%, because many of the students, those have joined this program, they have done it. That's not all. Most important, writing. राइटिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों क्या होता है, मार्क्स कम आता है एग्जाम में, only because of way of writing on the answer sheet. So I have shared in this course how to write in the examination. By following same tips and tricks, I topped several times in my college, precisely 6 times consecutively from 3rd semester to 8th semester in BTech. Even top in college, even top in university. Well, many said, उसके बाद क्या हुआ भाई, आप डिप्लोमा, आप वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पर। as I told earlier, it is one of the best way to make money. बहुत ज़्यादा पैसा है भाई,
बट मैं आपको बता दूँ, एज आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो आई रिसीव few mails from the sponsored college people. They wanted to promote their college on my videos. They can give me even 50,000 rupees for you can say that 90 seconds mini appearance about their college. 50,000 for one video. Now think about this. I have a lot of offers from a lot of colleges, lot of institute. I am not doing that, not for this year. I am not doing it from last few years. If I would have been do it, I could make, you can say that around 4 to 5 lakhs per month extra during admission season. But I don't like it at all, because I don't want you to get influenced from me to get admission in such colleges, which colleges I don't like at all. Are you getting my point? So it is very very important my dear for you to understand, ethical रहना है लाइफ में, तब पैसा एथिकली आएगा, है ना। आप खुद रहेंगे, कोई टेंशन आपके दिमाग में नहीं होगा। नेक्स्ट, रीड, कैसे पढ़ाई करें। कॉलेज का पढ़ाई अलग होता है, स्कूल का पढ़ाई अलग होता है। ये फ्री मिलता है काउंसलिंग के साथ, बट अगर कोई सेपरेट लेना चाहता है 500 का है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। 100 रुपया डिस्काउंट मिलता है, 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है, आगे कितना चलेगा मुझे नहीं पता। 10-20% डिस्काउंट जस्ट बिकॉज इसका प्राइस बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। जैसे हम ऐड कर रहे हैं प्राइस थोड़ा बढ़ाते हैं, खर्चा बढ़ जाता है ना, इसीलिए। अच्छा, तो लिंक सारे का डिस्क्रिप्शन जाइए, ज्वाइन करिए, यू वुड लव इट, आई मस्ट से दैट। अब यहाँ पर बात करते हैं इधर टीचिंग ऑप्शन। बहुत सारे लोग खाली IITian नहीं, नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करके भी बहुत सारे लोग टीचर बनते हैं। रीज़न क्या है? फिजिक्स के टीचर मैक्सिमम बनते हैं, मैक्सिमम। मैं कईयों को जानता हूँ NIT से पढ़ के फिजिक्स के टीचर है, कईयों को जानता हूँ। प्लेसमेंट अच्छा हुआ नहीं, अभी लगभग 20-25 लाख का उनका पैकेज है साल का। स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, कईयों को जानता हूँ मैं। तो टिचिंग में क्यों जाते हैं? बिकॉज में पैसा अच्छा मिलता है उनको, बीटेक वालों का। फर्स्ट, फिजिक्स पढ़ा लेते हैं ईजिली, बिकॉज जो फिजिक्स के 12th क्लास है उनके टिप्स में आ जाता है, बिकॉज पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है वो 12th क्लास का है, मैक्सिमम 12th क्लास का चीज़ है, एक्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स। तो इसलिए टीचिंग में लोग स्विच करते हैं। टीचिंग में लेकिन कॉलेज में मत जाना, यूनिवर्सिटी मत जाना, स्कूल में जाना जहाँ पर अच्छा पैसा है। ट्राई करना कॉम्पिटिटिव कोचिंग में जाने के लिए, नीट या फिर IIT JEE में जाने के लिए। इसमें अच्छा पैसा है, ग्रोथ है, लाइफ है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़े, काफ़ी मेहनत करना पड़े, बट बिलीव मी माय डियर, इट्स वर्थ इट, रियली वर्थ इट। इफ यू लाइक टीचिंग, this is one of the best field my dear, for getting growth, for getting love, for changing people life. That is most important. It will satisfy you most my dear. I know few of my students that I taught 10 years back, they were like silly people, right? They did not wanted to study, but now those guys called me and they invited me for their marriage purpose or anything else. But many of them, you can say that, got amazing position in their life. So you can transform them. This is the amazing outcome you can have in your life. That is what changing people life. That is most important. If you can do it, if you like it, then don't leave this profession. Don't leave this option. This is the best option, right? If you know how to make understand anybody, any topic you understood. कोई टॉपिक है आप समझ लिए, यू नो हाउ टू मेक अंडरस्टैंड दैट टॉपिक टू एनी पर्सन। इफ यू कैन डू इट, दिस इज द बेस्ट फील्ड। ग्रोथ में भाई क्या बताऊं आपको, इंडिया में टीचर्स के 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ पैकेज मिलता है। ऐसी जनसंख्या कम है, बट 20 लाख 30 लाख टीचर्स बहुत हैं, एंड दैट इज वेरी गुड सैलरी, आई मस्ट से दैट एज ऑफ नाउ इन इंडिया, राइट। यहाँ पर हम बात करेंगे नाउ मैनेजमेंट फील्ड। अब मान लो एक अच्छा USP है, एक कोई जनरल ग्रेजुएशन कोर्स किया, एनी ग्रेजुएट कोर्स वाला अगर कोई मैनेजमेंट में जाता है, एनी ग्रेजुएट प्लस MBA, मैनेजमेंट जाने का एक ही तरीका है भाई MBA, तो उसका कदर थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू कोई बीटेक के बाद MBA करता है, बिकॉज इसके पास बहुत नॉलेज होता है, एक टेक का और एक आपका मैनेजमेंट का। बिकॉज कोई भी बिजनेस हो उसका बिजनेस टेक के अराउंड रहता है। तो इफ यू अंडरस्टैंड टेक, देन यू कैन मैनेज थिंग्स बेटर देन
if you are handicapped in tech. So if somebody done BSc, BA, BCom, after that going for MBA, but that is totally dependent on the branch you are choosing in MBA. If you are from BCom, if you are choosing you can say that investment banking, then it is good for you. Finance, good for you. But if you are from BCom, you are choosing logistic business, you are choosing business operation, then maybe it is not good for you. So it is also depend on the branch you are choosing in MBA. Okay, now मैंने इतना चीज बता दिया। अब आते हैं जॉब्स पर, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड PSUs। यहाँ पर एक चीज लिखा नहीं मैंने, जॉब्स की बात करेंगे सरकारी, 3 जॉब्स हैं। सबसे बढ़िया होता है सैलरी के मामले में PSUs, बट PSUs में आपको ये नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है भाई? फर्स्ट क्या नहीं मिलता है? आपको पेंशन नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है। सबसे बढ़िया पैसा मिलता है PSUs में, सेकंड बढ़िया पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, और बहुत से जॉब्स में आपका क्या होता है, पेंशन भी मिलता है। सब में नहीं, वो वेरी करता है, देख लेना भाई कहाँ पेंशन है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे कम सैलरी मिलता है, बट कुछ स्टेट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर के सैलरी मिलता है। वंस अगेन वो टोटली वेरी करता है, जॉब टू जॉब, स्टेट टू स्टेट, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। अब बात करें कौन कौन से जॉब है, कितना पैकेज मिलता है। हाईएस्ट पैकेज कितना मिलता है? 24 लाख मिलता है। लेकिन अगर प्राइवेट में कोई मतलब जॉब करना चाहता है, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, उसका पैकेज रिसेंटली कितना चल रहा है, लेट मी शेयर विद दैट फर्स्ट, फिर हम बात करेंगे सरकारी का। एवरेज पैकेज की बात करेंगे, मैं आपको कोई ये नहीं बताऊंगा कि हाईएस्ट पैकेज कितना है, आई विल शो यू एवरेज पैकेज, ठीक है, सो दैट यू विल गेट a good information, I must say that, ठीक है, which will help you to understand how much average package you can get. So where is the branch profile? So I have to go to electrical. ये सब डेटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है आपके साथ शेयर करने के लिए। आज एक एक डेटा है, जो डेटा आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है, बिकॉज डेटा फ्रेश है। मैंने जो पहले बनाया वीडियो उसमें भी डेटा नहीं है, आज डेटा अभी कुछ टाइम पहले से मैं रिसर्च कर रहा था आपके साथ शेयर करने के लिए इस सेशन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, किससे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट का। इफ़ यू आर डूइंग स्टडी इन IITs, एवरेज में कितना पैकेज मिलता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, देखो इलेक्ट्रिकल कहाँ गया भाई, इलेक्ट्रिकल। सो ये जो आपको दिखा रहा हूँ डेटा IIT धनबाद का है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल का कितना आपका एवरेज पैकेज गया है, 20,49,000, 81.31% का प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट पैकेज का कितना गया है आपका, 51 LPA IIT धनबाद का है। हर IITs का अलग जाता है, बट एवरेज में 20 लाख तो जाता है, मैक्सिमम किसी का थोड़ा ज़्यादा भी होता है। अच्छा, अभी तो मैंने डेटा स्टार्ट किया है 1 से। मैं जैसे कि बताया आपको बहुत सारे डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी लेटेस्ट ये IIT धनबाद का 2023 का डेटा है। 23 और 24 में डिफरेंस हुआ है प्लेसमेंट में, कम से कम 10-15% का हर कॉलेजेस में। कुछ कॉलेज में 20-25% का भी प्लेसमेंट का डिफरेंस हुआ है। क्या नीचे गया है? बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन। आप जब तक 4 साल बाद पास आउट करेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 में बना रहा हूँ, 28 में हाई चांस है इसका मार्केट काफ़ी हाई होगा। बिकॉज मार्केट में देख रहा हूँ हर 10 साल में ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर 10 साल में फिर नीचे आता है, ऐसे चल रहा है। मैं पिछले 2008 से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 8 में बीटेक में एडमिशन लिया था, तो 12 और 6 16 साल हो गया मुझे इसको ऑब्जर्व करते हुए। मैं खुद बीटेक कर चुका हूँ 12 साल पहले, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो ये जो है आपका NIT जयपुर है, ठीक है। इसमें कुछ लोग मेरे नोन के हैं जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं वहाँ पर, PhD किए हुए वो IIT से। सो इलेक्ट्रिकल देखिए कितने प्लेसमेंट हुए बच्चों का, आपका 78 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। एवरेज पैकेज कितना लगा है, 10 लाख लगा है NIT जयपुर में। अच्छा, NITs और IITs में डिफरेंस आपको पता लग रहा है, तो आपको जो बोलते हैं ना कॉलेज मैटर नहीं करता है, तो आपको बोलना भाई फिर IIT मत जाइए, हमारे आसपास कॉलेज है उसमें एडमिशन लीजिए। काहे इतना टेंशन पाल रहे हो IIT में जाने का। यहाँ पर देखिए ये नागपुर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, कितना रजिस्टर्ड कराया भाई, एक इन्होंने काफ़ी अच्छा डेटा दिया, 108 रजिस्टर्ड करें, कितने बच्चों का जॉब लगा, 76 बच्चों का जॉब लगा। एवरेज CTC कितना है, 11.5 का है। अच्छा, और डेटा चलते हैं। NIT वारंगल,
ये भाई वन ऑफ द टॉप कॉलेज है NITs में, इसका प्लेसमेंट काफ़ी शानदार होता है वारंगल का। इसका CSC का जो एवरेज पैकेज है मैं आपको बोलूँगा, आप बोलेंगे क्या बात सर, बड़ा मज़ा आ गया। 31 लाख का 31 लाख एवरेज पैकेज इसका CSC का। बीटेक CSC की बात कर रहा हूँ मैं, MTech में अलग होता है, इतना ही होता है, 25-26 लाख है, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर इसका डेटा मिलेगा, मेरे को उसमें जाना है वह फिर आपको दिखाना है मुझे। थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा ब्रांच का इन्होंने दिखा दिया है। जियो टेक्निकल दिखाया है इन्होंने, ये सिविल वाला होगा, मेरे को इलेक्ट्रिकल में जाना है। इलेक्ट्रिकल ये कौन सा सिविल का है, ओके। अब ये कौन सा प्लेसमेंट देखते हैं भाई, ये तो सिविल का है। इसके बाद जियो टेक्निकल आ गया, एंड इसमें हमारे पास क्या आता है, एक सिविल का। साथ में देखते रहो जो भी दिख रहा है आपको। कोई ये ट्रिपल का है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, बीटेक की बात कर रहे हैं। तो एवरेज पैकेज कितना है इसका, 21 लाख है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमारा कुछ कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल नहीं है, ट्रिपल है। फॉर एग्जाम्पल IIT गुवाहाटी ट्रिपल है। ट्रिपल का एवरेज पैकेज है IIT गुवाहाटी का, मैं अगर दिखाना चाहूँगा आपको, ब्रांच IIT गुवाहाटी, आप खुद देख लीजिए कितना है भाई साहब। ये ट्रिपल ब्रांच है, 24 लाख है इसका एवरेज पैकेज। अच्छा, ट्रिपल ब्रांच का जो सैलरी जाता है ECE से थोड़ा कम जाता है, तो आप इसको ऐसे मत समझना भाई कि ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका किसका, ये बताया मैंने आपको प्राइवेट में जो पैकेज लग रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है कॉलेजेस में क्या हो रहा है। आप बोलेंगे सर मैं Tier 3 से पढ़ रहा हूँ, कितना पैकेज लगेगा। प्लेसमेंट होने का चांसेस बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज Tier 3, अच्छा Tier 3 आप बोल लो मेरा रैंकिंग है, NIRF रैंकिंग है, वो Tier 3 में आता है। उधर IT का जॉब्स लगता है भीड़ भड़ाक के कॉलेज में। ठीक है, ये है CS में जॉब लगता है। इलेक्ट्रिकल का कंपनीज लगभग उधर बहुत कम आपको देखेंगे, और देखेंगे तो बहुत कम पैकेज लगता है। मैं टॉप कंपनी में देखा है, टॉप कॉलेज में देखा है, बच्चे कोर में स्ट्रगल करते हैं अच्छे कंपनी में जाने के लिए। टॉप जहाँ पर भाई साहब खर्चा करते हो 20 लाख के आसपास 4 साल में, उसकी बात कर रहा हूँ। Tier 3 जहाँ पर मान लो, अच्छा ये जानना बहुत ज़रूरी है प्लेसमेंट होता है या नहीं होता आपके ब्रांच में। दूसरे ब्रांच में प्लेसमेंट देख के आप कुछ भी टेंशन या फिर कुछ भी मत सोचो, आप अपने ब्रांच के बारे में सोचिए, खुद के ब्रांच के बारे में सोचिए, फिर काम बनेगा आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अब क्या है ना, आपको देखना होगा प्लेसमेंट होता है नहीं होता है तो कुछ और जुगाड़ लगाना है। वो क्या है, सरकारी नौकरी या फिर आगे का पढ़ाई जो आपको पसंद है। आगे क्या पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल में कुछ ब्रांचेस हैं, इसमें जा सकते हो MTech करने के लिए, जिसमें अच्छा पैकेज मिलता है। बट अगेन कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, तो वो देख के जाना पड़ेगा। उसके मेरे कुछ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे आगे, और फ्रेश वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वो काफ़ी 1 सेकेंड काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। हवाई वीडियो में कुछ ही फ़ायदा नहीं मिलेगा, बस बेसिक नॉलेज मिलेंगे, उससे आप डिसीजन ले नहीं पाओगे क्या करना है लाइफ में आगे जाके। तो इन डेप्थ नॉलेज से ही डिसीजन ले सकते हैं आप, पूरा प्रॉपर जानकारी आपको चाहिए। जो यहाँ पर बाकी जो आप देख रहे हैं, इधर दिखाऊंगा PSUs का जॉब्स, और एक जॉब है इलेक्ट्रिकल में, वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स काफ़ी सारे निकलते हैं, बिकॉज हर स्टेट गवर्नमेंट है क्या है, खुद का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उधर जॉब्स निकलता है। बट बहुत सारे स्टेट में क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है उसको किसी कंपनी को दे दिया गया है, वो गवर्नमेंट के अंडर इतना नहीं आता है। इसके पीछे 2 रीज़न था, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिल नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने दे दिया, काम अच्छे से हो नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह पर कुछ जगह रहा, दोनों टेस्ट लिया, सरकारी भी प्राइवेटली। तो सरकारी में लाइट जाए कब आएगा कुछ नहीं पता, जब से प्राइवेट दिया लाइट टाइम पे आती है भाई साहब, बाकायदा बता के जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, लाइन जाने वाली है, आप अपना अरेंज करना, 2 घंटे के लिए 3 घंटे लाइट बिजली जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सही बेनिफिट लोगों को मिला है। नाउ इट्स ऑन यू, क्या आपको पसंद है। हाँ, सरकारी नौकरी में फ़ायदा है, प्राइवेट जॉब से मैं सरकारी नौकरी में, लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम लोगों का माइंड सेट यही है, ऊपरी इनकम होगा, काम नहीं करना पड़ेगा। बट वो ज़माना गया, अब काम भी करना पड़ता है, ऊपरी इनकम करने जाओगे नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हो, बिकॉज मोबाइल आ गया, लोग मोबाइल वीडियो बना लेंगे, पता लगा नीचे 100 रुपये ले रहे हो, ऊपर से मोबाइल से कोई वीडियो बना रहा है ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे से, आप देख नहीं पाओगे, वो देख पाएगा। वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पे छोड़ दिया, आपके DM PM CM सबको टैग कर दिया, लिंक्डइन पर ट्विटर पर जाके, X बोलते हैं उसको आजकल, ठीक है, तो उस पर जाके टैग कर दिया, भैया गया, फिर सस्पेंड हो जाएगा, फिर पता नहीं टर्मिनेट हो सकते हो जॉब से। सस्पेंड अलग होता है, जॉब लग जाता है फिर से लोगों का, लेकिन टर्मिनेट हो गए, जॉब गया।
तो माइंडसेट चेंज करके जाना जॉब करने के लिए। आप बोलोगे रिश्वत ऊपरी इनकम के चक्कर में जाऊँगा। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत सारे बंदे होते हैं ना जो इन जनरल कौन बदनाम है हमारे इंडिया में, पॉलिटिशियन। मैं ज़्यादा बदनाम नहीं करता हूँ, पता है क्यों? लोग जैसे होंगे वैसे पॉलिटिशियन होंगे। पूरे इंडिया में देखो, जैसे स्टेट में जैसे थिंकिंग के लोग रहते हैं वैसे ही पॉलिटिक्स के लोग वहाँ पर हैं। हर स्टेट में देख, खाली इंडिया की बात नहीं, आउट से इंडिया भाई ऐसे ही होता है। आप अगर करप्ट होंगे तो आपका पॉलिटिशियन डबल करप्ट होगा। आप अगर अच्छे होंगे तो आपका पॉलिटिशियन फोर्सफुली अच्छा उसको होना पड़ेगा, नहीं तो उसको वोट नहीं मिलेगा, उसको पता है। बात यही बात है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या है आप देख लो, यहाँ पर ओके। अब बात करें PSUs। हर साल PSUs में इसके वैकेंसी निकलता है। ये डेटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शायद आपने सुना होगा। इसका देखेंगे आप, इलेक्ट्रिकल वैकेंसी कितना है? 59 वैकेंसी है। ओके, इसमें सारे में कितना पैकेज मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट पैकेज मिलता है ONGC में, तो ये सेल दिखाया मैंने। PGCL पावर ग्रिड, इसमें काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है, 20-22 लाख का पैकेज मिलता है एवरेज में। और इसमें भी आपका पावर ग्रिड में देखिए कितना वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी देखोगे आप, एक AB इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कंप्यूटर, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है पावर ग्रिड का। ये लगभग हर साल वैकेंसी आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे। और मैक्सिमम चीज़ क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनका लगभग सबका रिक्रूटमेंट 80% PSUs का रिक्रूटमेंट गेट से होता है, 20 to 30%, 70 to 80% गेट से, 30% खुद का एंट्रेंस होता है। जैसे अभी एक फॉर्म निकला है HPCL का। HPCL कहीं है यहाँ पर? कहाँ गया भाई वो HPCL? ये ONGC लेके बैठ गया मैं तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ONGC का मैं दिखा देता हूँ, इसमें कितना आपका सैलरी मिलता है। आप देखो यहाँ पर लगभग 24 लाख का 24 लाख का पैकेज मिलता है आपको, स्टार्टिंग पैकेज आफ्टर ट्रेनिंग 24 लाख। CTC सरकारी बोनस भी होते हैं इसमें, बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत अमेजिंग मेडिकल फैसिलिटी, जाने आने का, खाने का, बहुत जगह पर मोबाइल का, कपड़े का, लैपटॉप का। मैकबुक खरीद लेते हैं, बहुत सारे खरीदते हैं, बहुत सारे नहीं पर्ची दे के पैसे लेते हैं, रेम्बर्स करवाते हैं कंपनी से। अच्छा, मेरे को कैसे पता? मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं PSUs में। NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसमें जो वैकेंसी निकलता है देख लीजिए यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल कितने वैकेंसी है? 120 वैकेंसी है। इन सारे में जो एवरेज पैकेज आपका होता है वो 10-12 से लेके 24 तक का एवरेज पैकेज, मतलब आपका पैकेज है 10-12 से 24। एवरेज मतलब क्या? 16 लाख हो गया। ये देखिए 120 वैकेंसी आया था आपका, ठीक है। मैं आपको और एक दिखाऊंगा जो आपको बताया मैंने HPCL का। ये एक्चुअली क्या है ना, जैसे मेरा जो बोर्ड है, गर्म तो नहीं होना चाहिए, ठंड हो रखा है यहाँ पर, तो गर्म क्यों हो रहा है? अच्छा समझ गया। ये इतने सारे लोड लेने के बाद बेचारा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। ये जो पैनल है, ये एंड्रॉयड वाला पैनल है, थोड़ा स्ट्रगल करता है ज़्यादा लोड आने के बाद, ठीक है। जो आपको बता रहा था कि अभी लेटेस्ट वैकेंसी जो आया है आपका, ये HPCL का वैकेंसी आया है। ये देखिए यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल कितना है? 43 है। और इसका जो CTC आपको दिखा देता हूँ, तो आपको देख के अच्छा लगेगा CTC भी, बिकॉज सबको CTC चाहिए होता है। अच्छा CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी अच्छा चाहिए होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें 17 लाख के आसपास CTC है। 50,000 से 1 लाख समथिंग, 1,60,000 के आसपास इसका जो क्या बोलते हैं बैंड है। तो ये CTC कहाँ है? यहाँ पर देखिए, ये 50,000 से 1,60,000 है इसका। और इसका CTC हाँ ये देखिए 50 से 1,60,000 है इसका क्या है पे स्केल है। और CTC कितना है? 17,33,000 CTC है इसका। खाली ये नहीं है, मैं आपको सारा दिखाऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो चुका है। अब देखिए SSC JEE के निकलते हैं, SSC JEE के निकले थे। और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के वैकेंसी ठीक ठाक रहते हैं। ये देखिए EM मतलब इलेक्ट्रिकल के 24 वैकेंसी यहाँ पर था। और इधर इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का 18 वैकेंसी है। तो इस तरह का वैकेंसीज रहता है। इलेक्ट्रिकल का 1, तो SSC JEE का वैकेंसी हर साल निकलता है। इसमें सेकंड हाईएस्ट वैकेंसीज रहता है किसका? इलेक्ट्रिकल का। फिर मैकेनिकल के बहुत कम वैकेंसी रहते हैं, 50-100 के आसपास। इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा 150-200 रहता है वैकेंसी। वो हर साल अगेन वेरी करता है, कुछ फिक्स रहता नहीं इस चीज़ में कि फिक्स आएगा। अभी कुछ टाइम पहले और एक इसी साल, अभी जो रिसेंट बता रहा हूँ, इस साल नहीं मतलब
अभी 5-7 दिन में आया वैकेंसी, एक DV से एक वैकेंसी आया था। इसमें देखोगे इलेक्ट्रिकल वैकेंसी कितना है, 58 है। इसका भी पैकेज जो है काफ़ी अच्छा है, 10-12 लाख का कम से कम एवरेज, मतलब सिटी से है इसका, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊंगा और एक जो आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC का। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी कितना है, 64 वैकेंसी है, 64। ये हर साल निकलते हैं बहुत सारे जॉब्स। तो ये सारे जॉब्स के आपके पास अपॉर्चुनिटी है, किसमें, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कहानी इलेक्ट्रिकल के बारे में, डार्क साइड एंड गुड साइड। सो अब आपको डिसीजन लेना है, आपको ब्रांच में जाना है या नहीं जाना है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। और जो ऑनलाइन सेशन 1-to-1 सेशन जो है, काउंसलिंग सेशन, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।